दिस इज़ अंजलि और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो सब्जेक्ट्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट फॉर बीसीए आईपी यूनिवर्सिटी। सो नॉर्मली आप बीसीए किसी भी यूनिवर्सिटी से करो, चाहे आप उसे आईपी यूनिवर्सिटी विच इज़ जीजीएस आईपीयू आप वहाँ से कर रहे हो, या आप उसे इग्नू से कर रहे हो, या आप किसी भी और यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, ऑलमोस्ट सिलेबस मोर और लेस सेम होता है। कुछ सब्जेक्ट्स थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, उनके बीच में कुछ टॉपिक्स इधर उधर हो सकते हैं, बट मेजरली दे आर ऑलमोस्ट सेम। But right now focusing on IP University. So Guru Gobind Singh Indraprasth University we have, which is said as JGS IPU as well. ठीक है, जिसका BCA एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कुछ लोग अभी वेट कर रहे हैं जो व्यूअर्स हैं, और कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी BCA कर रहे हैं। ठीक है, सो अभी आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मतलब मैं आपको BCA के जो 3 साल हैं उसमें जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू लेक्चर्स फॉर ऑल ऑफ दोज। ठीक है, अभी जैसे आप देख सकते हो सामने स्क्रीन पे फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। सो इसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन है, ये जो PDF है, दिस इज़ द डिटेल सिलेबस ऑफ BCA। ये मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। बट सेमेस्टर 1 में कंप्यूटर से रिलेटेड जो मेजर सब्जेक्ट है वो है ये वाला, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजिंग C। ठीक है, एक आपके पास मैथ्स है, टेक्निकल कम्युनिकेशन है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड IT है, एंड फिजिक्स है। पर इसमें से मैं सिर्फ ये वाला कवर करूँगी, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजिंग C, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड IT बहुत बेसिक्स है। इसमें बिल्कुल बेसिक है कि रैम क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल कैसे यूज़ होता है, सो दैट एनी वन कैन डू, और आप वो बचपन से स्कूल में करते आ रहे हो। उसमें कुछ खास नया नहीं है, एक बार पढ़ोगे समझ आ जाएगा। सो नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट और न्यू इन दैट, सो यू कैन गो थ्रू दैट ऑफ योर ओन। बट दिस इज़ टेक्निकल इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजिंग C। इसका ऑलरेडी प्लेलिस्ट चैनल पे है, सो प्रोग्रामिंग इन C की प्लेलिस्ट चैनल पे है, इट्स द सेम सिलेबस। सो आप वो वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो फॉर प्रिपेयरिंग योर सब्जेक्ट BCA 105। ओके, इसके बाद आपके पास आता है सेकेंड सेमेस्टर, जिसके सब्जेक्ट्स हम बेसिकली अभी शुरू करेंगे। सो इसके सब्जेक्ट्स जो हम शुरू करेंगे उसमें से आई विल बी टेकिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग C, एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैथमेटिक्स 2 है, ये पूरा मैथ्स है इसके अंदर। देन देयर इज़ अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन मैनेजमेंट कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि एक थियोरी सब्जेक्ट है। अगेन यू कैन डू इट ईजिली, बट आई विल बी कवरिंग दीज 3। सो ये तीनों आपके कमिंग वीक से शुरू हो जाएंगे, एंड आई होप कि टाइमली आई शुड फिनिश इट, ताकि आप इसका पूरा यूज़ उठा सको। सो वील बी स्टार्टिंग फॉर BCA 106, BCA 108 एंड BCA 110, विच इज़ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग C, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैं आपको इसका डिटेल सिलेबस भी दिखा देती हूँ। सो आई जस्ट शो यू, वेट अ सेक। अभी हम ये आगे के सेमेस्टर्स नहीं देख रहे हैं, बट दिस इज़ अबाउट थर्ड सेमेस्टर, दिस इज़ अबाउट फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर। बट हमें अभी क्या चाहिए, फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका मैथ्स है उसका सिलेबस ये है, ये आप डिटेल देख लेना, मैं आपको अभी भेज दूँगी ये, सो यू कैन चेक इन दैट। और ये है आपकी इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजिंग C। सो ये C में जो भी कुछ है, ये सारे के सारे टॉपिक्स आर ऑलरेडी कवर्ड। ये सारे टॉपिक्स C की प्लेलिस्ट में कवर्ड हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। कोई भी डाउट हो कमेंट्स में पूछ सकते हो। और ये है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड IT, दिस इज़ वेरी बेसिक। इंट्रैक्शन विद कंप्यूटर MS ऑफिस के साथ कैसे होती है, ये बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, हार्ड डिस्क वगैरह क्या होता है। सो और कंप्यूटर नंबर सिस्टम की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हैं। सो डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, ये तो आप अभी BCA एंट्रेंस की तैयारी के लिए भी पढ़ रहे हो, ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। So decimal, binary, octal, hexadecimal, conversion from decimal to all other number system, binary to octal, hexadecimal, this all I have already covered, so you can watch those videos। and computer networks and internet भी already channel पे है, तो आप ये देख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको करने में। कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हूँ हमेशा, you can type in comments, you can ask your doubts and I'll try to help you। physics में I can't help you anyhow। देन आता है आपका सेमेस्टर 2 विच हैज़ मैथमेटिक्स 2, जिसके अंदर हमारे पास सेट्स, रिलेशंस एंड ऑल दिस थिंग है। इसके अंदर आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन ग्राफ्स एंड प्रीपोजिशनल लॉजिक।
बट ये ऊपर वाले चैप्टर्स आपको खुद करने पड़ेंगे. सेट्स भी मैं थोड़ा बहुत बता सकती हूँ, बट दीज टू आई कांट. सो अभी आई एम नॉट प्रॉमिसिंग एनीथिंग फॉर मैथ्स, बट येस आई डू प्रॉमिस फॉर द अदर 3 सब्जेक्ट्स जो कि हैं आपके नीचे वाले. और ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो बहुत ईजी है, ये पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा. सिर्फ कहानियाँ होती हैं इसके अंदर, कुछ नहीं. और बट थ्योरी है, याद करनी पड़ेगी. ये है हमारा मेन सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. सो ये मैं स्टार्ट करूँगी जिसमें हम ये लॉजिक गेट्स, डायोड, ट्रांजिस्टर, लॉजिक फैमिलीज, बूलियन अलजेब्रा, देन अरिथमेटिक सर्किट्स, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर्स. So this is all we are going to do. I'll be covering the whole syllabus of digital electronics. I'll be covering the whole syllabus of data structures using C. So this is your syllabus for data structures using C. हम ये सारा cover करेंगे, ठीक है. उसके बाद है आपका database management system. We'll be covering all of this as well. So ये सारा जो भी आपका है, we'll be doing this all. So ये 3 subjects next week से शुरू हो रहे हैं, ठीक है. इसके बाद आपका ईयर 2 आएगा. वो ईयर 2 अभी मैं बाद में आई विल गो ऑन दैट. सो फर्स्ट लेट मी फिनिश ईयर 1, जिसमें से सेमेस्टर 1 का सी ऑलरेडी कंप्लीटेड है. तो सी की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. आप अगर सेमेस्टर 1 की सी स्टार्ट करना चाहते हो, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर. एंड बाकी के 3 कोर्स आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो. डेटा स्ट्रक्चर्स शुरू हो जाएगा और उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डेटाबेस भी I will start next week, which day you will get to know, right? कुछ भी और डाउट है आपको BCA IP से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो. I will try to answer that as soon as possible. I hope ये वीडियो आपको यूज़फुल रही होगी because you are going to get the complete tutorials for these subjects. If you are interested in this, do click the like button. Do write your name as well in the comments below, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं. And do subscribe the channel. It's for free. You don't have to pay anything for watching these videos. So do subscribe the channel and do keep the notification bell on so that जब भी इसकी videos upload हो आपको पता चले और आप उसे अच्छे से follow कर सको. That's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.